आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हेरिडिटी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मैं साफ साफ लिख दी हूँ कि आंसर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ वहाँ से प्रैक्टिस करो और यहाँ आप लोग आंसर मिला के देख सकते हो या यहीं से देख के टिक करते जा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग फादर से ही स्टार्ट करेंगे। हु इज़ द नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का फादर किसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको किसको बोलते हैं हम लोग, ग्रेगर मेंडल को। मेंडल को हम लोग जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है हमारा, जीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होता है, जीन। ठीक है, मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट, मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किए थे, मतलब पी प्लांट पे किए थे। अब हम लोग आएंगे, वेयर आर जीन्स लोकेटेड, मतलब जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन जो है हमारा क्रोमोजोम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। क्या लिखा है, जोड़े, पेयर्स। पेयर्स तो हम लोग 23 मारेंगे, यहाँ 46 मत मार देना। ठीक है, क्या मारेंगे, 23 पेयर्स। ठीक है, और कितने पाए जाते हैं ये बोलेगा तो आप लोग 46 मारना, पेयर्स मत मार के आना। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो सामान्य मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग मारेंगे 46। ठीक है, पेयर तो यहाँ पूछा नहीं, तो इसमें कितने मारेंगे, 46। विच क्रोमोजोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन, मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारित कौन सा गुणसूत्र करते हैं। तो कौन सा गुणसूत्र करता है हमारा, सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, क्या करता है हमारा, सेक्स क्रोमोजोम है वो गुणसूत्र डिसाइड करता है। और बहुत सारे चैप्टर्स मैंने जीएनएम के करवा रखे हैं एंट्रेंस एग्जाम के, प्लीज़ आप लोग जाके चेक करो। द सेक्स क्रोमोजोम इज ह्यूमन फीमेल इज, तो मानव महिला में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मानव महिला में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसीलिए बेबी का जेंडर जो है फीमेल डिसाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसमें XX क्रोमोजोम ही पाए जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो द सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन मेल इज, तो इसमें XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो बेबी डिसाइड कहाँ होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो बेबी डिसाइड कहाँ होता है, वो डिसाइड होता है मेल से। ठीक है, तो किसी भी फीमेल को आप बोल नहीं सकते कि सिर्फ बेटा ही हो रहा है, सिर्फ बेटी ही हो रही है, बेटी ही हो रही है, क्यों बेटी ही हो रही है। तो इसके लिए फीमेल जिम्मेवार नहीं है, मेल जिम्मेवार है। ठीक है, और वो भी जिम्मेवार नहीं, वो भी क्या कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट ट्रेट इन मेंडल पी प्लांट, मतलब मेंडल के प्लांट पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है। तो कौन सा डोमिनेंट ट्रेड है, तो डोमिनेंट ट्रेड क्या है हमारा, राउंड सीड। ठीक है, क्या है हमारा, राउंड सीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसेसिव यूनिट, तो रेसेसिव यूनिट क्या है हमारा, इसमें मेंडल के पी पौधे में रेसेसिव यूनिट क्या है हमारा, रिंकल सीड। ठीक है, और सब जितना है सब हो गया हमारा डोमिनेंट। व्हाट इज द एलील, व्हाट इज एन एलील, एलील क्या है, तो एलील क्या है हमारा, एलील जो है वो हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, विच टर्म रिप्रेजेंट द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किस जीव की अनुवांशिक संरचना को क्या कहते हैं। तो अनुवांशिक संरचना को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अब हम लोग द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब जीव के दिखाई देने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। तो जीव के दिखाई देने वाले लक्षणों को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, और जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोटाइप। ठीक है, विच मेंडल लॉज स्टेट दैट एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कौन सा मेंडल का नियम बताता है युग्मक निर्माण के समय एलील अलग होते हैं। तो कौन सा नियम बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड, तो दो शुद्ध विपरीत लक्षणों के बीच संकरण को क्या कहते हैं। तो उस संकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, प्योर कॉन्ट्रास्ट ट्रेट मतलब टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट, तो ये दोनों प्योर है, तो यहाँ क्या बनेगा, हाइब्रिड इसका बनेगा। ठीक है, विच इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा है हमारा, क्या है हमारा, सामान्य मेंडेलियन एक्स संकर संग्रह फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। तो फिनोटाइपिक अनुपात है 3:1। ठीक है, इन टिपिकल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इज 3 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव आता है। ठीक है,
विच इज द जीनोटाइपिक रेशियो इन द टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक क्या आता है A 3:1। और एक ये मैं बता दूंगी कि ये सब बनाना कैसे है, ठीक है, एक वीडियो में। विच मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कौन सा अनुवांशिक सूचना को का वाहक है, तो कौन सा है डीएनए, ठीक है, क्या है हमारा डीएनए। अब आगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्या है हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक प्रजनन के दौरान विविधता उत्पन्न करने में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, तो कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आगे सडन चेंज इन डीएनए आर कॉल्ड, डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो अचानक होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। विच डिजीज इज कॉमनली इनहेरिटेड थ्रू जीन्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रूप से विरासत में मिलता है, तो कौन सा रोग जो है जीन्स से मिलता है, तो कौन सा रोग जो है जीन्स से मिलता है आपका हेमोफीलिया, ठीक है। हेमोफीलिया जनरली इनहेरिटेंस एज, मतलब हेमोफीलिया सामान्यतः किस प्रकार वंशानुक्रमित होता है, तो किस प्रकार वंशानुक्रमित होता है सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट। विच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, मतलब कौन सा गुणसूत्र केवल पुरुषों में पाया जाता है, तो कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है हमारा वाई क्रोमोसोम जो है वो गुणसूत्रों मतलब पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। ए पर्सन हैविंग 2 आइडेंटिकल एलील्स इज कॉल्ड, जिस व्यक्ति में 2 समान एलील होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है, क्या बोलते हैं होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस मतलब समयुग्मी, और अलग अलग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं विषमयुग्मी हेटेरोजाइगस, ठीक है। अ पर्सन हैविंग 2 डिफरेंट एलील इज कॉल्ड, जिस व्यक्ति में 2 अलग अलग एलील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है, क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमन, मनुष्य में विविधता का उदाहरण कौन सा है, तो मनुष्य में विविधता का उदाहरण जो है वो हमारा फिंगरप्रिंट पैटर्न है, ठीक है, फिंगरप्रिंट पैटर्न है। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, मतलब माता पिता के संतानों में लक्षणों के संरचना को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं हेरिडिटी। तो बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यू करवा रखे हैं जो कि जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।